एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसके पहले एक्सरसाइज था डेरिवेटिव पे ना, तो हैबिट बन गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो है ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व। ठीक है ना। इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग दो टॉपिक पे पढ़े। क्या था वो? एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन। अब कर्व के बीच में, कर्व एक्स एक्सिस के बीच में एरिया जो बनेगा, क्षेत्र बनेगा, उसके बीच का एरिया फाइंड। इन दो टॉपिक तो अभी तक क्लियर हो चुका है। ये है कि दो कर्व के बीच में जो रीजन बनेंगे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे दो कर्व दिया हुआ है, आप देखने से इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करिए कि ये किसका इक्वेशन है और ये किसका इक्वेशन है। तो ये तो पता चल रहा है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर जनरल फॉर्म में अगर इसको बनाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 कॉमन ले लूं तो 9/4। तो इसको आर स्क्वायर के टर्म में लिखे तो 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर, जिसमें रेडियस हो गया 3/2। अब x माइनस h और y माइनस k, तो यहाँ पे तो h और k 0 है, तो सेंटर क्या हो जाएंगे? ऑरिजिन में। ठीक है, ये तो पता चल गया। ये पैराबोला, तो पैराबोला से आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पैराबोला को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर को पॉजिटिव लेके जाए चाहे निगेटिव, कुछ भी वैल्यू लेके चले, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम एक फिगर अगर ड्रॉ करें, तो सर्कल फर्स्ट में अगर ड्रॉ करूं जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस है 3/2 मीन्स 1.5, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 3/2 है, तो इधर भी 3/2 होना चाहिए। लेकिन y एक्सिस पे 0 देन 3/2, x एक्सिस पे -3/2 एंड देन 0, यहाँ 3/0, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही होगा 0 एंड -3/2। रेडियस अब ले लिया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक सर्कल। नाउ सर्कल जब ड्रॉ हो गया तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अब पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। पैराबोला में क्या करा है कि x की दो वैल्यू के लिए, ये x एक्सिस है, ये निगेटिव x डैश हो गया। x पॉजिटिव ले चाहे निगेटिव ले, y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कर्व इस टाइप का बनेगा पैराबोला का। ठीक है, अब फिगर पे मत जाइएगा। तो बना कौन सा है? ये दोनों कर्व के बीच का एरिया ये वाला बना है ना, ये वाला एरिया, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब एरिया जब फाइंड आउट करना है तो हम आपको बताया था कि स्ट्रिप लेना है। तो आप सोचिए कि इसमें स्ट्रिप ले कैसे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो मुझे तो ये एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, फिर यहाँ से वही सिमिलर जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, चलिए, तो ये कर्व है एक अलग, इसका इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये जो कर्व लेंगे ये सर्कल का है ना, जिसका इक्वेशन दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूं तो ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो ये पॉइंट भी पता चल जाएगा। क्यों मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इंटरसेप्ट हॉरिजॉन्टल लेना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इजी वे में हो जाएगा। यहाँ पे एक इंटरसेप्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट ले लेते हैं। तो ये y पे है तो इसको dy मान लूंगा, इसको dy मान लूंगा, इसको x, इसको x। इधर बना लीजिए, मैं इधर कर लिया। तो जी सर इधर तो नेगेटिव है, ठीक है ना, तो इधर बना लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, सेम चीज इधर भी जाएगा। ठीक है, तो अब तो मुझे लिमिट भी तो चाहिए ना। ये तो ऑरिजिन तो पता चल गया। तो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना ये कर्व, यहाँ से अलग कर्व हो गया, यहाँ से यहाँ अलग कर्व हो गया। तो मुझे इस यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ताकि मुझे यहाँ से यहाँ का लिमिट और यहाँ से यहाँ का लिमिट चाहिए मुझे।
इसलिए मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी है। तो कैसे निकाले, तो मैं 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 गिवन, और x² क्या है 4y के जगह 4y के इक्वल पुट कर दिया वैल्यू। नाउ अब पुट इक्वेशन को रीअरेंज करिए तो 4y² 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 36, तो 36 को करना है 16y को लाना है 36 के इक्वल, तो 82 ब्रेक हो जाएगा। 4y² 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4y कॉमन 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले तो 2y प्लस 9। तो यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगा एक y इक्वल टू 1/2 और एक y आ जाएगा माइनस 9/2। अब चूंकि देखिए नेगेटिव का भी y हो सकता है, ये तो भाई पॉजिटिव y एक्सिस का बात कर रहा है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो हमको बस पॉजिटिव का बात करना है। तो y जब 1/2 लिया, पता चल गया मुझे कि यहाँ पे y 1/2 है, तो x कितना होगा तो वो भी निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं ना। तो x² इक्वल टू 4y, तो x² इक्वल टू 4 इंटू वाई का वैल्यू 1/2, तो x² इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो अब पता चल गया ना 1/2 यहाँ भी रहेगा, x निगेटिव के लिए इधर माइनस √2, पॉजिटिव के लिए इधर √2 और 1/2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। तो ये y एक्सिस पे है ये ना 1/2, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, x बढ़ते जाएगा तो y तो मेरा सेम ही रहेगा। तो ये वाला पॉइंट कितना है 0 और 1/2। तो अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया तो इक्वल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ लिमिट लगाता हूं 0 से 1/2, क्योंकि y एक्सिस पे लिमिट लेना है, तो y एक्सिस का समझ में आ रही बात ना, y एक्सिस पे हम क्या किए हैं स्ट्रिप लिए हैं, तो लिमिट भी y का वैल्यू लेंगे, तो 0 से लेके कहां तक 1/2 तक। ये इंटरसेप्ट लिया हूं किस पे पैराबोला पे, तो होता क्या है x dy, तो ये है किसके लिए पैराबोला के लिए, प्लस 1/2 से 3/2, अगेन dy और x ही है x dy, लेकिन ये स्ट्रिप किस पे लिया हूं सर्कल के इक्वेशन पे, तो यहाँ पे सर्कल लिख देंगे बस। अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। 2 लिमिट 0 से 1/2, पैराबोला के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा √4y, तो √4y अगर यहाँ √4y करूं तो यह जाएगा 2y, ठीक है। प्लस माइनस ही होगा, लेकिन माइनस लेके नहीं बनाया है, जो आंसर आ रहा है ना पॉजिटिव पे ही वैल्यू आ रहे हैं। ले लेंगे 2 √y आ जाएगा √y, ठीक है, इंटू dy प्लस 1/2 से 3/2। ये किसके लिए सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए इक्वेशन x का ये जाएगा उधर, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² अंडर रूट इंटू dy। ये a² माइनस x² का अंडर रूट का फॉर्म का बना, तो x² की जगह y² है, जब y का फॉर्म है तो हम dy के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। 2 मैं बाहर इधर ले लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन y का पावर 3/2 2/3, चेक कर लीजिए लिमिट 0 से 1/2 प्लस इसका x/2, तो y है तो y/2 a² 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² का अंडर रूट प्लस, ठीक है ना, a²/2, a² में क्या है 9/4/2 यानी 9/8, ठीक है।
साइन इनवर्स y अपॉन ए में क्या है 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 2y/3 लिख देता हूं इसको, 2y/3। लिमिट कहां से कहां 1/2 से 3/2, ये ब्रैकेट लास्ट में लगा देना। लिमिट पुट करूं तो 2 इंटू 2/3, y पे लिमिट यानी y का वैल्यू 1/2 का होल पावर 3/2। 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, उसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, ये 2 रहेंगे सब के लिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पुट करते हैं वैल्यू y की जगह 3/2 पुट किया था 3/4, 3/2 का होल स्क्वायर 0, 9/8 साइन इनवर्स 2/3, y की जगह 3/2। ठीक है, माइनस के साथ 1/2 पुट करूंगा, 1/4, 1/2 पुट किया तो 3/2 यानी 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4, 2 आएगा। समझ में आई बात, क्लियर ना। अगर 1/2 पुट किया यहाँ पे तो 9/4 है माइनस 1/4 है तो 8/4 का अंडर रूट, 1/4 आया कहाँ से भाई, थोड़ा सा मिस करिएगा ना तो दिक्कत हो जाएंगे। ये माइनस ये वहां पे 1/4, हाँ इसको सॉल्व किया तो रूट में, तो 2√2 8 का वैल्यू अपॉन 4 का 2, 4 2 जाए वैसे भी √2 ही आता, सही है, √2 डायरेक्ट लिख देते हैं। माइनस के साथ हुआ, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, इसमें पुट किया प्लस देखिए तो 9/8 साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पुट कर दूं, 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल। ठीक है, 2 2 जब 4/3, ये क्या है 1/2 को 3 बार क्या करूंगा और फिर रूट में, यानी 1/8 का रूट 1/2√2, इसका वैल्यू आएगा तो 1/2√2। ठीक है, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 9/8, 2 से 2 3 से साइन वर्स 1 π/2, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस √2/4, ये माइनस इसमें जाएगा माइनस 9/8, ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या था साइन वर्स 2/3 इंटू 1/3, 2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8/3, ऐसे भी 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 2 2 4/3 √2 से भी अगर इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2√2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 से इसको मल्टीप्लाई तो कैंसिल, तो 9π/8, 2 से इसको किया तो √2/2, 2 से इसको किया तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आया। ठीक है ना। अब क्या करें, यहां तक भी आंसर सही है आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो 2√2 माइनस ये इसको करेंगे तो 1/√2 ही तो आएगा एक साथ। इसमें से क्या कॉमन ले, 9/4 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आप देखिए साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, होते है ना।
तो उसी तरह से अगर मैं करूँ कि साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 तो π/2, ठीक है। तो इसको उधर पुट किया तो कॉस इनवर्स 1/3 इसके जगह लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने पे 2 to the 4 minus 1/√2 9/4 cos इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा कितना 3/√2। रेशनलाइज करें तो √2 प्लस 9/4 cos इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा 3√2/2 प्लस 9/4 cos इनवर्स 1/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आप चेक कर लीजिए। और कहीं पे ये वीडियो कट तो नहीं ना होगा, नहीं तो सारा मेहनत बेकार नहीं भाई, ठीक है। तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट तो बस यही था, ये इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट कि करना क्या है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन था। तो स्पेस न रहने के कारण मैं कुछ पार्ट को स्किप किया, लेकिन हाँ बोल कर कि हाँ भाई ये है तो इसकी जगह मैं ये कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए छोटे से पार्ट में मैं कंप्लीट कर दिया। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, तो दोनों क्वेश्चन सेकेंड में जो दोनों इक्वेशन है देखने से तो पता चल गया होंगे किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। फिर सोचिएगा सर ये सर्कल का इक्वेशन कुछ और, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना 11th में, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। जो जनरल फॉर्म होता है ना इक्वेशन सर्कल का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ कंपेयर करूं तो h इक्वल टू 1 इसमें, और यहाँ पे k इक्वल टू 0, तो ये सेंटर हो गया इस सर्कल का। रेडियस कंपेयर करें तो रेडियस तो 1 होगा, इसको इससे कंपेयर करें तो h और k इसमें है ही नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा h और k 0, मीन्स सेंटर कहाँ पे होंगे, ओरिजिन पे इसके लिए होगा, ओरिजिन पे। रेडियस तो भाई वही होगा 1, बस इतना था आपको पहचानना था। कर्व बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, रेडियस कितना लेना है 1 यूनिट। हाँ इसका सेंटर है कहाँ पे 1 और 0, तो ये ओरिजिन है 1 यूनिट मान लेता हूँ, यहाँ पे है 1, y 0 है, तो यहाँ से लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है, कर लिया। इसके लिए सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, लेकिन रेडियस 1, तो यहाँ से यहाँ तो रेडियस 1 ही ना है, तो ये सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया बाउंडेड हुआ ना दोनों सर्कल के बीच में, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिर भाई देख रहे हैं कि कर्व ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे इसका इक्वेशन कुछ और है। इसका इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, दोनों को अलग अलग करूंगा, लेकिन जितना ये एरिया इसका होगा ना उतना ही एरिया ये इसका होगा, समझ में आई ना बात। तो मैं क्या करूंगा ना कि पहले इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं प्लस इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो दोनों का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जितना इसका एरिया होगा इतना ही एरिया होगा। तो इसको एरिया निकालने के लिए हम वर्टिकल इंटरसेप्ट लेंगे, इसमें भी वर्टिकल इंटरसेप्ट लेंगे। तो ये जो इंटरसेप्ट ले रहे हैं तो यहाँ तो dx, यहाँ भी dx, ये y, तो इसके लिए एरिया हो जाएगा y dx, ठीक है। इसके लिए भी हो जाएगा एरिया y dx, तो इतना ही लिखेंगे तो छोटा इंटरसेप्ट का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना इंटरवल है वो ले लेंगे तो ये पूरा का एरिया। तो ये इंटरवल में इम्पोर्टेंट है, तो ये तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वहीं पे x और y होगा, तो x यहाँ पे होगा। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, कैसे करें, दिया हुआ तो है, क्या करूं, वाई स्क्वायर इससे क्या आ जाएगा
वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x को उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 प्लस 1 2, इधर माइनस कर दें तो 1, तो x इक्वल टू 1/2। x जब 1/2 आया तो y का वैल्यू क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4, तो y का वैल्यू रहेगा √3/2 विद प्लस माइनस में। तो ये इंटरसेप्ट निकल के आ गया। x तो फिक्स रहेगा, y ना सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, तो x से 1/2 हुआ, y हो जाएगा √3/2। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और माइनस √3/2। ऐसे भी y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब है नहीं। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये इक्वेशन है किसका, x इक्वल टू 1/2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। तो अब मैं एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतना एरिया प्लस इतना एरिया, तो मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1/2, फिर 1/2 से कहाँ, 1/2 से कहाँ पे 1 पे, दोनों में तो y dx लेना है। तो एक y dx कौन सा इक्वेशन का, मान लेते हैं इसमें सर्कल 1 और इसके सर्कल 2। तो ये जो y dx है किस पे है, ये इस पे है, तो सर्कल 2 के लिए यहाँ पे। ये जो y dx है इस पे है, ये इस पे है, तो 1 के लिए। तो y निकालना है सर्कल 2, इससे y निकालना है। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 0 से 1/2, उसको उधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dx प्लस 1/2 से 1 के लिए यहाँ से y का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dx। दिख रहा है नीचे। चलिए लास्ट था, इसके आगे तो है नहीं। बोर्ड ही ऐसा है भाई, वर्टिकली ज़्यादा लंबा है, ब्रेथ इसका कम है बोर्ड का। चलिए अब इसका एरिया फाइंड आउट करना, कुछ है नहीं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फॉर्मूला क्या बताया, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। तो उसी पे ब्रेक करेंगे, x के जगह यहाँ पे x माइनस 1 लूंगा। आप खुद से ट्राई कर लीजिए ना, बन जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, किसी बच्चों को कहीं कैलकुलेशन में फंस गया हूँ। इसका अगर ब्रेक करूँ तो x/2 मतलब x माइनस 1/2 a स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में a है 1/2 साइन इनवर्स x/2 इन सॉरी x/a, और a में है क्या 1 ही है, तो वही रह जाएगा। इसका लिमिट लगाएंगे, 2 बाहर ले लेते हैं, बिग ब्रैकेट दोनों के लिए, लिमिट हो जाएगा 0 से 1/2 प्लस इसके लिए भी वही x है, यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस होगा नहीं इधर, x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x। लिमिट कहाँ से कहाँ, 1/2 से 1, ये बिग ब्रैकेट। इसके लिए 1/1 वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे 1/2 पुट करूं, 1/2 माइनस 1/2 तो -1/4। यहाँ पे 1/2 पुट करें तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे को सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस 1/4 का अंडर रूट, 4 3/4 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √3/2
ठीक है, इसमें 1/2 पुट किया तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2, 0 पुट किया तो -1/, अब एक्स्ट्रा माइनस रहेगा ही रहेगा, इसमें फिर माइनस जाएगा ना लोअर लिमिट के लिए। 0 पुट किया तो -1/2, 0 पुट किया तो 1 - 1 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, यहाँ 0 पुट किया तो भी खत्म, तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आते हैं, 1 पुट किया तो यहाँ पे है क्या प्लस, 1 पुट किया तो ये भी 0, 1 पुट किया तो 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, ये पुट करेंगे तो माइनस, तो 1/4, 1 - 1/4 3/4 का अंडर रूट, तो √3/2, यहाँ पे पुट किया, माइनस लगाना है ना दोनों में, तो ये ब्रैकेट ले लेते हैं, ये भी ब्रैकेट यहाँ पे पुट किया तो क्या हो जाएगा, √3/2 किसके लिए आया, इसके लिए आया ना। अब ये 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30 डिग्री पे π/6, ठीक है ना। अब भी ब्रैकेट बड़ा वाला एक ब्रैकेट, तो क्या करो, साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना चाहिए था, पुट कर देते हैं ना। साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा π/6, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -√3/4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस π/6, 2 से यहाँ पे किया, ठीक है ना, तो 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा क्या π/2, ये 2 के साथ निकल लेंगे और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -1/4, 2 से 2 कैंसिल तो -√3/4, ये 2 से 2 कैंसिल तो -π/6, कोई दिक्कत है, मुझे तो लग रहा है कहीं पे दिक्कत हो गया है ना, क्योंकि ये -π/6 नहीं कटेगा। अब कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, चेक करना पड़ेगा 1 by 1। ऐसे यहाँ के बाद आप खुद देख लिए होंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए क्या मिस्टेक हो गया है, x के जगह यहाँ पे क्या है x - 1, तो यहाँ पे तो लिया हूँ, यहाँ पे x - 1 न रहता भाई, तो इसलिए तो पूरा गलत है। देखिए आप इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके, डू योर सेल्फ। अभी कोई मिस्टेक हो या बार लेंदी हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। एज ए टीचर हमके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, मेरे से मिस्टेक हुआ तो फ्लो में कहीं आपसे ना मिस्टेक हो जाए एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं स्टॉप करके देख लेता हूँ मिस्टेक। बोर्ड एग्जाम में तो फिर आप मिस्टेक चेक करने के लिए भाई टाइम नहीं बचेगा, कॉपी तो सबमिट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा मिस्टेक को अपने आप को, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन ऐसा था, लेंदी बताने में टाइम बीत गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, एंजॉय करिए।